अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स लिसनर्स, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। आज फिर हाज़िर हुआ अली जिब्रान सैयद आपके साथ एक नए व्लॉग में, और सुबह की सैर करता हुआ डी पार्क गुलबर्ग लाहौर में। सुबह की सैर, मॉर्निंग वॉक नहायत ज़रूरी है। इंसानी ज़िंदगी पे इसके बहुत मुस्बत असरात होते हैं। इंसान की न सिर्फ आँखों को सुकून मिलता है कुदरती मनाज़र देख के, बल्कि जब इंसान पैदल चलता है ऐसी जगह पे जहाँ पर बहुत ज़्यादा दरख्त हों, फूल हों, पौधे हों और घास उगी हुई हो नीचे ज़मीन पर, इंसान की आँखों को अच्छा लगता है। और इंसान के जो लंग्स होते हैं उनमें ताज़ा हवा भरती है और ऑक्सीजन गैस की जो कमी होती है जिसमें वो पूरी हो जाती है। सुबह के वक्त सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन गैस होती है। आप सबको पता है जो पौधे होते हैं, नबातात होते हैं, वो ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को जज़्ब करते हैं, और इंसान कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं, ऑक्सीजन को जज़्ब करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। तो ताज़ा हवा, ज़िंदगी भी तरोताज़ा। इंसान की तरोताज़गी तो उसकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी है ना। जब वो सेहतमंद होगा तो दूसरों के काम भी आएगा और इसी तरह से अपनी ज़िंदगी को एंजॉय भी कर सकेगा। न सिर्फ एंजॉय कर सकेगा बल्कि अपनी ज़िंदगी को बढ़ा भी लेता है। पॉजिटिव सोचें, आपकी सोच हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। जो आपका है वो आपको मिलकर रहेगा। अगर आपकी पॉजिटिव सोच है, पॉजिटिव एटीट्यूड है और पॉजिटिव ही आपकी डीड्स हैं, मींस कि आप करते भी काम सारे पॉजिटिव हैं, मुस्बत काम करते हैं, मुस्बत सरगर्मियों में हिस्सा लेते हैं, बुरे लोगों से दूर रहते हैं, बुरे लोगों की बुराई से बचने के लिए, और ख़ुद दूसरों का हमेशा भला करते हैं। जैसा कि अल्लाह ताला कहता है, अपने माँ बाप के साथ एहसान करो, भला करो, अपने बहन भाइयों के साथ भला करो, नेकी करो, अपने क़राबतदारों, रिश्तेदारों, अपने दोस्तों, अपने मोहल्लेदारों के साथ, अपने साथ काम करने वालों के साथ भलाई करो, नेकी करो, नेकी करो, और उसका जो अजर है वो अल्लाह ताला की ज़ात पे छोड़ दो, क्योंकि अल्लाह ताला बहुत बड़ा एहसान का बदला देने वाला है। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। किसी इंसान से तो तवक्को रखनी नहीं है कभी भी, क्योंकि इंसान ज़्यादातर मायूस करते हैं। ये देखें, आपको बड़ा प्यारा मंज़र दिखाता हूँ यहाँ से। ये हमारे गुलबर्ग की शान है, अल हफीज़ बिल्डिंग नज़र आ रही है आपको। 17 मंजिला इमारत है ये। यहाँ से इसका मंज़र बड़ा ही शानदार नज़र आ रहा है, खूबसूरत मंज़र। स्काई पैडल अल हफीज़ एग्जेक्टिव। ये खुद भी मैं आज पहली बार देख रहा हूँ इतना प्यारा मंज़र, तो उसकी मैंने तस्वीर भी ले ली है। और ये देखें, यहाँ पर बच्चों की सरगर्मियों के लिए स्लाइड्स हैं। अच्छा, तो हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। आपने सबके साथ भला किया है, लाजमी नहीं है कि जिनके साथ आपने भला किया तो उनसे आपको भला ही मिले बदले में रिवॉर्ड की। तो आपने कभी भी किसी से एक्सपेक्टेशंस ही नहीं रखनी, उम्मीद ही नहीं रखनी। रिवॉर्ड अल्लाह की ज़ात देगी, बस तुम अपना काम करो। और मेरा मशवरा ज़्यादातर लोगों को यही होता है, जो मैं ख़ुद करता हूँ वही मैं दूसरों को भी कहता हूँ कि करो। जैसे मैं फ़ायदा उठाता हूँ वैसे आप सबको भी हक़ है कि फ़ायदा उठाएं। और ये देखें, यहाँ पर एक नई बिल्डिंग बन रही है, रेजिडेंशियल प्लॉट। तो कहाँ थे हम? दोबारा आते हैं टॉपिक पे। हम एक टॉपिक से भटक जाते हैं भटकना ही नहीं चाहिए, लेकिन चलें, आपकी नज़रों को भी तो खैरा करना होता है ना। ये देखें कितना व्यू है, ये देखें कितना प्यारा व्यू है। इसकी भी एक तस्वीर ले लेते हैं। सुबह के वक्त, डॉन टाइम। वाओ, इंटरेस्टिंग। यहाँ से देखें कितनी खूबसूरत लग रही है बिल्डिंग। अच्छा, तो गाइस हम थे बाहर कि आप जब भी भला करें
अल्लाह की रज़ा के लिए करें, किसी इंसान की रज़ा के लिए नहीं। क्योंकि इंसान बड़ा ही जल्दबाज़ वाक़या हुआ है, ख़ुद गर्ज़ वाक़या हुआ है। ख़ुद अल्लाह ने इंसान को बनाया ही ऐसा है, उसकी सरिश्त में शामिल है ये चीज़, लेकिन वो अपनी इस जल्दबाज़ी पे काबू कर सकता है, पा सकता है कंट्रोल, तो वही तो फिर इंसान बन जाते हैं, वली बन जाते हैं, जो अपनी ख़ुदगर्ज़ी पे कंट्रोल कर लेते हैं। वलायत का दर्जा उन्हें मिल जाता है, फिर बुज़ुर्ग बन जाते हैं, नेक दरवेश आम इंसानों में होते हैं। मैं अक्सर कहा करता हूँ, दरबारों पर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको वली मिले ना मिले, लेकिन आपको अपनी ज़िंदगी में इर्द गिर्द आपके साथ काम करने वाले लोग, आपके चाहने वाले लोग कोई ना कोई ऐसी काम कर रहे होते हैं जो एक वली कर रहा होता है, लेकिन वो अपने आप को खामोशी से चुप करके नेकी कर रहे होते हैं, किसी को बताए बगैर, तो बगैर किसी उम्मीद के दूसरे से कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसके बगैर वो काम कर रहे होते हैं। ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना, अपने अब्बू से, अपनी अम्मी से और अपने जो उस्ताद थे उनसे बहुत कुछ जाना और सीखा। और फिर वक्त भी बहुत बड़ा उस्ताद बना। मुख्तलिफ़ कंपनीज़ में काम करने का एक्सपीरियंस, मुख्तलिफ़ लोगों के साथ काम करने का एक्सपीरियंस, अपने बिज़नेस का एक्सपीरियंस, थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स को मिल चुका हूँ अब तक ज़िंदगी में। अपने शहर के सब लोगों को जानता हूँ, अपने शहर के सब लोग हमें जानते हैं, तो लोगों को परखना अभी भी सीखता हूँ। लेकिन अभी भी जाहिर सी बात है, कोई भी इंसान कामिल नहीं होता। कामिल इंसान बनने की तरफ कदम बढ़ाते रहना चाहिए। जैसे अब मैं वॉक कर रहा हूँ, कदम बढ़ा रहा हूँ आगे, तो सीखते रहें बचने के लिए, ताकि इंसान दूसरे इंसानों की शर से, बुराई से बच सके और किसी से एक्सपेक्टेशंस ना रखें। नाउमीदी, मायूसी कुफ्र है। किसी इंसान से तो वैसे ही नहीं रखनी एक्सपेक्टेशंस। ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखो बस। अल्लाह से उम्मीद रखनी चाहिए, इंसानों से नहीं। अल्लाह पाक जो है ना, वो बड़ा छप्पर फाड़ के देने वाला है, खुल के देता है, ढेर सारा देता है। जब भी देता है ना, एक वक्त तक के लिए अल्लाह ताला आज़माइश में इंसान को डालता है, लेकिन फिर जब देने पे आता है तो फिर इतना ज़्यादा देता है कि इंसान की खुशी की कोई इंतहा नहीं बाकी बचती। फिर वो इंसान की खुशी के लिए, अपने बंदे की खुशी के लिए अल्लाह ताला हर वो आज़माइश का अजर इंतहाई खूबसूरती से वापस करता है, रिवॉर्ड देता है, नतीजा रिज़ल्ट देता है, प्राइज़ देता है अल्लाह ताला। वो हमारा आलमीन का रब है, परवरदिगार है। अक्सर हम कुरान पढ़ते हैं तर्जुमे के साथ, तो बहुत सारे नुक्ते खुलते हैं। कुरान पढ़ना चाहिए, सवाब है, अरबी में पढ़ते हैं, लेकिन समझना भी चाहिए। मेरा अक्सर ये कहना होता है, किसी चीज़ को सिर्फ पढ़ो नहीं, समझो उसको, उसके नुक्ते को समझो। कोड ऑफ कंडक्ट, लाइफ को जीने का ज़रिया कुरान को बनाना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी अहले बैत की जो नक्शे कदम पे इंसान चलते हैं, वो कभी नाकाम नहीं होते। हाँ, अक्सर थोड़ी बहुत अफसरदगी हो जाती है इंसान को, कभी किसी इंसान से ऐसे इंसान अटैचमेंट हो जाती है, तो इंसान थोड़ा सा फिर वो जब डिटैच होता है, थोड़ा टाइम तो लगता है उसको सरवाइव करने में, लेकिन अल्लाह ताला बड़ा गफूर रहीम है। अल्लाह ताला से उम्मीद तो है ना अच्छाई की, तो जो हमारे लिए बेहतर होता है अल्लाह पाक से वो मांगते रहना चाहिए। अक्सर मेरी अम्मी अब्बू और मुझे ये दुआ देते हैं कि अल्लाह ताला हमारे बेटे के, हमारी बेटियों के नसीब में जो बेहतर हो वो दे। ये बड़ी दुआ होती है। पहले मैं इस बात को समझ नहीं सकता था, जब छोटा था तो मुझे समझ नहीं आती थी, लेकिन अब जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा हूँ, मुझे उन सारी दुआओं की समझ आ रही है, क्योंकि वो दुआएं पढ़ते थे, कुरान पाक की दुआएं। और कुरान पाक में जो अल्लाह ताला के पैगम्बरों ने अल्लाह से जिन कलिमात के ज़रिए से मदद मांगी, वो दुआएं मेरे अम्मी अबू मांगते हैं हमारे लिए। फिर वो जो आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम की दुआएं हैं, सहीफ़ा सजादिया हो गया, और बहुत सारी ढेरों दुआएं हैं, जिसमें दुआए कुमैल होगी, दुआए तवस्सुल होगी। तो इनके जो अल्फाज हैं, वो अल्फाज हमारे वालिदैन ने हमेशा हमारे लिए हदिया किए हैं। हम मेरी बहनों के लिए, मेरे लिए, मेरे भाई के लिए कहते हैं हमेशा, और सबके लिए करते हैं वो दुआ। लेकिन वो कहते हैं ना, वालिदैन की दुआ अपने बच्चों के हक़ में कबूल होती है, और अगर हमारे वालिदैन नेक हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तो उनकी दुआएं तो फिर बेशक डेफिनेटली 100% ही हमारे हक़ में कबूल होनी होती हैं। तो देखें, आहिस्ता आहिस्ता यही मैं आपको मंज़र दिखाना चाह रहा था कि मेरी अच्छी अच्छी बातें सुनते जाएँ,
और मेरा चेहरा भी देख लें आज। तो साथ ही फिर आपको सूरज तुलू होता हुआ दिखाऊंगा। ये देखें सूरज की पहली किरण, कैसा लग रहा है समा आपको। यही मेरा मकसद था कि सुबह होते हुए दिखाना कि हर रात के बाद, हर अंधेरे के बाद एक सुबह है, एक रोशनी है, एक नूर है जो तारीकी को फाड़ के निकलता है। पौ फटती, इसी को कहते हैं पौ फटना। जब मैंने ये व्लॉग शुरू किया था 10 मिनट पहले, उस वक्त अंधेरा था और ये पहली धारी सुर्ख धारी ज़मीन की ऊपर ये पड़ना शुरू हुई है, क्योंकि ज़मीन पर सूरज की रोशनी 8 मिनट 20 सेकंड में आती है। तो बस अब 10 मिनट 43 सेकंड हो गए हैं। तो देख लें कैसे अल्लाह ताला की तरफ से। अब यहाँ पे कैसा मंज़र है और बिल्कुल उसके अपोजिट मशरक़ की तरफ देखें कैसा मंज़र है। मेरा व्लॉग है ये, मैं अपने तमाम यूट्यूब चैनल्स पर, फेसबुक पेजेस पर, फेसबुक प्रोफाइल्स पर, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, लाइकी और जो भी कोई प्लेटफॉर्म है हमारे सोशल मीडिया के, उन पर डालता हूँ, अपलोड करता हूँ। व्हाट्सएप पर इसके लिंक शेयर कर देता हूँ और आप सब देखें, लाइक भी करें इसको और शेयर भी करते जाया करें इसको, क्योंकि ये बड़ा ही मुफीद व्लॉग होता है मेरा, जिसमें एट वन टाइम मैं तकरीबन तमाम गुफ्तगू को समेटता हूँ, इधर की बात उधर की बात इकट्ठी कर देता हूँ ताकि हर किसी को एक ही व्लॉग में हर चीज़ मिल जाए। वो कहते हैं ना, अंडर द वन रूफ। वो बात मेरा करने का यही मकसद है कि हमेशा दूसरों का ख्याल रखें, दूसरों के लिए अच्छा सोचें, पॉजिटिव सोचें। लेकिन अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया है तो उसका बुराई का बदला अल्लाह पर छोड़ दें कि अल्लाह देगा। क्योंकि मेरा मानना भी यही है और मैंने जो सीखा है वालिदैन से भी, और वालिदैन जो कुरान पाक पढ़ के और आइमा मासूमीन की जो फरामीन पढ़ के रिज़ल्ट दिया ना, हमें यही दिया कि जब कभी तुम्हारे साथ किसी ने कोई ज़्यादती जुल्म किया, आपके साथ नाहक किया है और आपके साथ धोखेबाजी की है, कुछ भी किया आपके साथ, तो उसका रिज़ल्ट आपको देने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ताला देगा। जब अल्लाह किसी को देगा ना सज़ा भी और जज़ा भी, तो बड़ी ही बहुत ही ज़्यादा होगी, अज़ाब अलीम होता है वो। बस फिर हमने अपने जो भी मामलात हैं वो सारे खुदा पे छोड़ दिए हैं, तो हमेशा ये करते हैं, इसलिए हम खुश रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, 100% खुश। और खुशियों का कोई ठिकाना नहीं है हमारी। खुशियों का ठिकाना कहाँ होता है? इंसान के अंदर छुपा हुआ होता है और हम दूसरे इंसानों में अपना खुशी का ठिकाना ढूंढ रहे होते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, इंसान को अपने अंदर से खुश रहना चाहिए। जब आपके अंदर खुशी होगी तो बाहर भी आप खुश होंगे, बहुत ज़्यादा खुशी। जो आप नमाज़ पढ़ते हैं, पंजगाना नमाज अदा करते हैं, तहज्जुद की नमाज अदा करते हैं, रोज़े रखते हैं, हज व ज़ियारत पे जाते हैं, इवन कि जितने भी आप दीन के फ़राइज़ हैं उस पर अमल करते हैं, अल्लाह की ज़ात तो खुश होती है। और बदले में अल्लाह ताला इंसान को भी बड़ा खुशी करता है, देता है। ये बच्चा बड़ा खुश हो रहा है। ये बच्चा कह रहा है मुझे भी ब्लॉग में ले लो। मैंने कहा ठीक है भाई, सलाम कर दिया उसने। देखे ना ये कितनी खुशी है। अब अगर उसको मेरे से खुशी मिल गई है मेरी वीडियो में आने से उसको, तो मेरे लिए भी खुशी की बात है, एक मासूम बच्चे को खुशी मिली है। चलें, सही है। ऐसी खुशियाँ इंसान को ना बिखेरनी चाहिए, अपनों का ख्याल रखना चाहिए। अगर अपनों में सबसे पहले आपके वालिदैन नहीं है तो आप गलत जगह पर हैं। सबसे पहले आपके वालिदैन, आपके बहन भाई, आप ख़ुद, आपके क़राबतदार, आपके मोहल्लेदार, रिश्तेदार जो भी हैं, ऐसवान, जैसे कुरान में बताया, अल्लाह के नबी ने तमाम आसमानी किताबों में यही बताया, और फिर दूसरे जो भी दुनिया भर के लोग हैं, तमाम इंसान। आप दूसरों के लिए हमेशा राह हमवार करें। वो अक्सर मैं देखता हूँ ये ऐसे राह हमवार करनी, ये देखें ज़रा, ऐसे, ये ऐसे आपने ऐसे राह को हमवार करना है कि आपने चलने वालों के लिए आसानी पैदा करनी है, उनकी राह में से और अपनी राह में से पत्थर हटाने हैं। ये देखें ऐसे। आपको मैंने प्रैक्टिकल करके दिखा दिया। तो ये ज़िंदगी है, इसको जीना चाहिए, गुजारना नहीं चाहिए। खुशी, मोहब्बत, प्यार, एतमाद, यकीन, उम्मीद, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा, तवक्कल इल्लल्लाह, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। ये बहुत ही प्रकार अच्छा है अल्लाह की तरफ से। अक्सर मैं एक एक आयत पढ़ता हूँ, एक एक आयत पढ़ के मुझे ऐसी खुशी मिलती है कि क्या बताऊँ आप सबको, बहुत ज़्यादा खुशी। हाँ, देखें कितना प्यारा मौसम है।
बहुत ही खूब आला मौसम, माशाल्लाह दिल खुश हो गया आज तो। रात से मैंने ये व्लॉग का सिलसिला दोबारा शुरू किया था, नाइट वॉक की, उसके बाद अब ये सुबह की सैर, मॉर्निंग वॉक। ये रहा आपका अली जिब्रान सैयद। और इंशाल्लाह मैं ऐसे ही कोशिश कर रहा हूँ कि अपने सारे व्लॉग्स बनाता रहूँ और आप सबको पेश करता रहूँ। आपको अच्छा लगे, अगर इसमें कोई अच्छाई का पहलू है तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर मैं कुछ बेहतरी कर सकता हूँ इसमें तो जाहिर सी बात है, इंसान बेहतरी के लिए होता है, इंसान बेहतरी करता है। और सजेशंस देते रहें मुझे, और लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, और बेटर पॉजिटिव कमेंट्स करें। और मुझे मेरी जो काविश है उनको सराहें। आपको अच्छे लगते हैं मेरे ब्लॉग्स तो आप इन पर पॉजिटिव कमेंट्स भी कर सकते हैं, और मैं मज़ीद क्या बेहतरी कर सकता हूँ उसके लिए आप मुझे मशवरे भी दे सकते हैं मुफीद। हाँ, वैसे मैं आपको सबको पता है कि मैं कोर्स कर रहा हूँ मतलब मास कम्युनिकेशन मेरी फ़ील्ड है। तो इस वक्त जॉब तो मेरी फाइनेंशियल एनालिस्ट की है, लेकिन चूँकि मेरी डिग्री चल रही है तो मेरा ये शौक़ शुरू से है, मेरे वालिद की तरफ से मुझे शौक़ है वीडियोग्राफ़ी। तो इसी तरह से एंकर पर्सन का मुझे शौक़ है कि मैं भी एक अच्छा सा एक जर्नलिस्ट, एक अच्छा एंकर पर्सन बनूं, मीडिया इंडस्ट्री में अपना नाम पैदा करूं। चलें, अल्लाह हाफिज़, दोबारा मिलते हैं, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।